Bismillahirrahmanirrahim. This video is about how to solve the expression using K-map. हमने K-map के थ्रू एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है और उसको सिंप्लीफाई करना होता है और सिंप्लीफाई करके फिर हम उसका लॉजिक सर्कल डिजाइन करते हैं। तो हमारे पास दो वेरिएबल भी होते हैं, टू वेरिएबल होंगे तो उसके मैक्सिमम 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, मींस कि आपके पास 4 बॉक्स का के मैप बनेगा। अगर आपके पास 3 वेरिएबल होंगे, जैसे कि ए बी सी 3 वेरिएबल थे, तो 2 रेज पावर 3 8 होता है, तो हमारे पास 8 बॉक्सेस बनेंगे। तो हमने ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं, 3 वेरिएबल के मैप है। हम इसको फिलअप करेंगे, फिर इनकी ग्रुपिंग करेंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इनके लॉजिक गेट डिजाइन करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने इसको फिलअप कर लिया और फिर हम इसके ग्रुपिंग करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम इस प्रोसेस को कैसे करते हैं, हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। हाउ अ 3 वेरिएबल के मैप वर्क्स, इसको कैसे, ये काम कैसे करता है। सबसे पहले तो आपने लिखना है रो में 0 और 1, जबकि कॉलम में 0 0 0 1 1 1 और 1 0, क्योंकि ये कोड लिखा जाता होता है ग्रे कोड में। क्लियर, बाइनरी में नहीं लिखा जाता, ग्रे कोड में, इसलिए पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा, यानी 0 1 3 2, M0 देन 1 देन 3 देन 2, फिर इसी तरीके से 4 5 7 देन 6, ग्रे कोड की वजह से। यहां पे लिखा कॉलम यूज ग्रे कोड लाइक 0 0 0 1 1 1 1 0, only one bit changes between neighbors. Second one, neighbors differ by 1 bit. Adjacent cells can be grouped. जो इसके adjacent सेल होंगे, जो कि नेबर सेल्स होंगे, जो कि बिल्कुल साथ साथ सेल होंगे, उनको हम ग्रुपिंग में लेंगे। ग्रुप का साइज क्या होना चाहिए, 2 की पावर में आना चाहिए, यानी कि आप 1 का ग्रुप ले सकते हो, 2 का ग्रुप ले सकते हो, 4 का ग्रुप ले सकते हो और 8 का ग्रुप ले सकते हो, और इसी तरीके से सो ऑन 16 का भी ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे। तो आपने ट्राई करनी है बड़े से बड़ा ग्रुप में वैल्यूज लिखने का, बड़ा ग्रुप लेने की आपने कोशिश करनी है। ईच ग्रुप ड्रॉप्स अ वेरिएबल, जितना भी ग्रुप होगा उसमें क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स ड्रॉप होते जाएंगे, और यही हमारा मकसद होता है कि हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को ड्रॉप करें, हमारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है F इक्वल टू ए बार बी बार सी बार और प्राइम प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए प्राइम बी एंड सी प्राइम प्लस ए बी प्राइम सी प्लस ए बी सी। तो हमने क्या करना है, इसको फिलिंग द मैप, हमने इसको मैप में फिल अप करना है। ठीक है, तो हमने ये फिल अप कर दिया 1 1 अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन, यहां पे 1 1 बनता था, जहां पे मैंने ये 1 1 से फिल अप कर दिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, इसकी ग्रुपिंग करनी है। क्लियर, ग्रुपिंग करते वक्त बाकी जो रिमेनिंग सेल्स होंगे उनको हम क्या कर देंगे, जीरो के साथ उसको फिलअप कर देंगे। ठीक है, तो लार्जेस्ट ग्रुप हमने बनाना है, तो लार्जेस्ट ग्रुप हमारा कौन सा बनेगा, एक तो ये लार्जेस्ट ग्रुप बनेगा, और इस पूरे में जो कॉमन है, इस पूरे में जो कॉमन है वो ए प्राइम आएगा। टॉप रो A0 इसमें कॉमन थी, जीरो थी, जीरो मींस प्राइम के साथ, 1 मींस एज इट इज, जहां पे जीरो होगा उसके ऊपर बार लगानी है आपने। तो जीरो कॉमन था, इसका मतलब ये कि ए कॉमन था, ए प्राइम ए बार कॉमन था इसमें। एक तो ये ग्रुप बन गया, दूसरा ग्रुप हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, अब देखिए इस पूरी टर्म में C इक्वल टू 1 था, यानी कि 1 जो C की प्लेस थी 1 वो कॉमन था, टर्म इक्वल टू C। ये सिर्फ क्या, कौन सा कॉमन मिला हमें, सिर्फ C कॉमन मिला इन चारों में, जो मैंने रेड के साथ इनको सर्कल किया हुआ है। तो इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, F इक्वल टू ए प्राइम प्लस C, ये इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब इसका भी रिजल्ट वही आएगा जो कि हमारा एक्चुअल एक्सप्रेशन था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें कम लॉजिक गेट यूज करते हैं, कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी,
लेकिन काम उन दोनों का सेम होगा, रिजल्ट दोनों का सेम होगा, तो इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। अब हमने क्या करना है, एग्जाम्पल 1 ड्रा द गेट्स, हमने इसका लॉजिक गेट ड्रा करनी है, ए नोट प्लस सी। ठीक है, हमने क्या किया, ए नॉट हमने लगा दिया, तो इस तरीके से हमारे पास ए नॉट आ जाएगा। अब ए प्राइम प्लस सी के दरमियान प्लस है, प्लस मींस और गेट यूज हो रहा है, तो और गेट हम लगा देते हैं। और गेट से क्या बनेगा, हमारा ये कंप्लीट एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा। ये एफ हमारा रिजल्ट आ चुका है। क्लियर, ये एग्जाम्पल 1 का हमने क्या किया, एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया, किसके थ्रू, के मैप के थ्रू। के मैप ने हमें सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन दिया और उस एक्सप्रेशन का हमने यहाँ पे लॉजिक गेट ड्रा कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ये हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 नंबर ऑफ मिन टर्म्स यूज हो रही है, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम प्लस ए प्राइम बी प्राइम, ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ, मैं इसको रीड नहीं कर रहा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको मैप को फिलअप करना है, जहां पे ये इसकी वैल्यू आती है वहां पे 1 डाल देना है और बाकी प्लेसेस में 0 डाल देंगे। तो ये 6 वैल्यूज हैं, तो 6 प्लेसेस में हमारा 1 आ जाएगा, ये हमारे 1 आ गया, 6 आ गया। बाकी दो रिमेनिंग वैल्यू जो दो सेल रहते हैं एम्प्टी सेल, वहां पे हम 0 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया, क्या, फिलिंग द मैप। मैप को हमने क्या कर लिया, फिलअप कर लिया। सेकंड स्टेप में हमने इसकी ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, तो हमने क्या कोशिश करना, लार्जेस्ट ग्रुप बनाना है। लार्जेस्ट ग्रुप ये देखें, हमने एक लार्जेस्ट ग्रुप ये बना लिया। अब इस ग्रुप में कॉमन कौन सा था, कॉमन हमारे पास करेक्टर ए था, ए नॉट था, यानी कि ए प्राइम था, ए बार था, क्योंकि 0 था, 0 मींस प्राइम के साथ आता, अगर 1 आता तो विदाउट प्राइम आता। क्लियर, अब इसके बाद सेकंड ग्रुपिंग हमने करनी है। सेकंड ग्रुपिंग में देखें, हमने ये अलग ग्रुप सेलेक्ट किया, हमने बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करनी है। अब देखें, ऊपर वाली जो टॉप रो थी जो कि 0 के साथ थी, पहले भी मैं उसको ग्रुप में ले चुका था, आप ओवरलैपिंग भी कर सकते हो। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में, इस एग्जाम्पल में ओवरलैपिंग के बारे में बताया गया कि आप ओवरलैप भी कर सकते हो, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप आपके पास बन सके, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास आके एक ग्रुप बन सके। क्लियर, यहाँ पे कॉमन कौन था, यहाँ पे कॉमन था बी प्राइम, बी नॉट यहाँ पे कॉमन था। तो इस तरीके से हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया, एफ इक्वल टू ए प्राइम प्लस बी प्राइम। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट भी वही आएगा जो कि हमारे एक्चुअल एक्सप्रेशन रिजल्ट दे रहा था। आप इसका अगर ट्रुथ टेबल भी ड्रा करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा फाइनल टेबल में, एफ में, जो कि ये आपके पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आपको रिजल्ट दे रहा है। नेक्स्ट हम इसका लॉजिक गेट ड्रा करेंगे, एफ इक्वल टू ए प्राइम प्लस बी प्राइम। हमने दो इनपुट ली, ए और बी, इसके साथ हमने नॉट लगा दिया, नॉट लगाएंगे तो हमारे पास ए नॉट आ जाएगा, इसके बाद बी यूज करेंगे तो बी नॉट आ जाएगा, इसके बाद हमने प्लस करना, प्लस मींस और हो रहा है, ए प्राइम बी प्राइम के दरमियान हमने और गेट लगा दिया, और गेट के बाद हमने, ये हमारे पास सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ गया, दैट इज कॉल्ड एफ। क्लियर, नेक्स्ट हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। इसमें कितनी वैल्यूज लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज लिखी हुई है, 5 प्लेसेस पे 1 आ जाएगा, बाकी जो 3 प्लेसेस बच जाएगी वहां पे हम 0 लगाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिल द मैप, मैप को फिलअप करेंगे। ये मैंने मैप को फिलअप कर लिया, इसकी कोरस्पॉन्डिंग जिस जगह पे इसकी पोजीशन बनती होगी वहां पे आपने इसको फिलअप करना है। ठीक है, अब देखें, पहला क्या था, ए बी सी तीनों प्राइम थे, तो इसकी यहाँ ये इस वाले लेफ्ट पे बनती थी, टॉप लेफ्ट पे इसकी पोजीशन बनती थी, वहां पे मैंने 1 लगा दिया। ठीक है, बाकी जो 3 प्लेसेस वहां पे हम क्या लगा देंगे, वहां पे हम 0 लगा देंगे। और नेक्स्ट स्टेप हमने ग्रुपिंग करनी है, हमने ग्रुपिंग करनी है मैक्सिमम की। जब मैक्सिमम की ग्रुपिंग करेंगे तो एक ग्रुप हमारे पास आ रहा है ये 1 1 के साथ, और एक ग्रुप इधर से आ रहा है 1 1 के साथ। ठीक है, अब इनको जब मैं फोल्ड करूंगा तो ये 4 का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, जो लास्ट में आ रहे हैं ना, देखो ना, जो फर्स्ट कॉलम है और लास्ट कॉलम है, इनको जब मैं रैप करूंगा तो ये 4 का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने 4 का एक ग्रुप बना दिया। तो इन सब में कॉमन क्या था, 4 में कॉमन था सी प्राइम, सिर्फ सी प्राइम, हमने सी प्राइम लिखा, और इसके बाद ग्रुपिंग में 1 रह गया था जो कि
सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में, तो इसको भी हमने इसके साथ ग्रुप कर लिया। जब इसके साथ ग्रुप करेंगे 1 1 के साथ, तो हमारे पास जो कॉमन वैल्यू आएगी वो ए और बी आएगा, बी नोट के साथ, ए बी नोट के साथ। तो हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाएगा एफ इक्वल टू सी प्राइम प्लस ए बी प्राइम। तो फिर मैं आपको बता रहा हूं इसका भी रिजल्ट वही होगा जो कि हमारा एक्चुअल एक्सप्रेशन था। ठीक है, अगर के मैप अगर आप इसका ट्रुथ टेबल ड्रा करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा जो कि ये रिजल्ट दे रहा है। तो हम सिंप्लीफाइड यूज करेंगे, इसमें हमारे कम से कम लॉजिक गेट यूज हो रहे हैं, जितने लॉजिक गेट कम यूज हो रहे हैं उतनी कॉस्ट कम हमारी कम हो जाएगी। एफ इक्वल टू सी प्राइम प्लस ए बी प्राइम। अब हम इसका लॉजिक सर्किट डिजाइन करने जा रहे हैं। हमने 3 इनपुट्स ली, सी ए बी। इसके बाद सी के साथ हमें नॉट चाहिए, हमने सी के साथ नॉट लगा दिया तो हमारे पास सी प्राइम बन गया। इसके बाद ए हमें एज इट इज चाहिए और बी के साथ हमें नॉट चाहिए, तो इसलिए हमने बी के साथ नॉट लगा दिया तो ये बी प्राइम बन गया। इसके बाद ए और बी में एंड था, एंड गेट था दोनों में, तो हमने एंड गेट लगा के रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा ए बी प्राइम। क्लियर? तो अब हमने इसके दरमियान और लगाना है, ए बी प्राइम प्लस सी प्राइम के दरमियान हमने और लगाना है, तो हमने और लगा दिया और रिजल्ट आपके सामने एफ आ गया। क्लियर? द मेथड एंड आवर 3 रिजल्ट। इसमें आपने, यही मैं आपको समरी बताने लगा हूं। नंबर 1 पे आपने क्या करना है, आपने पहले मैप को फिलअप करना है, जो वैल्यू दी होगी वहां पे 1 लिखना है और जो वैल्यू नहीं होगी एम्प्टी होगी वहां पे आपने 0 लिखना है। सेकंड स्टेप में आपने ग्रुपिंग करनी है और ग्रुपिंग करनी आपने नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस की, और ग्रुपिंग आपके पास हमेशा 1 की, 2 की, 4 की, 8 की होगी। इसके बाद नंबर 3 में आपने ग्रुपिंग करके देखना है कि इनमें से कॉमन वेरिएबल कौन सा है, कॉमन लेटर कौन सा है, कॉमन इनपुट क्या है, ए है, बी है, सी है, ए प्राइम है, बी प्राइम। अगर 1 आएगा तो सिंपल आएगा विदाउट प्राइम, अगर 0 आएगा तो प्राइम के साथ हम लिखेंगे, नोट के साथ लिखेंगे। इसके बाद हमने गेट लगानी है, और गेट भी प्लस आएगा तो और गेट लगा देंगे। अगर वहां पे वो डॉट आएगा, मल्टीप्लाई होगा जैसे ए बी, तो वहां पे हम एंड गेट लगा देंगे। और ये हमने 3 एग्जाम्पल की थी जिसका हमने रिजल्ट निकाला हुआ। ये तीनों एग्जाम्पल आपके सामने मैंने दोबारा शो करवा दी।